हर माता पिता का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर एक कामयाब इंसान बनाए, लेकिन उन माँ बाप के सपने तब चकनाचूर हो जाते हैं जब रैगिंग के नाम पर छात्र को इतना भयंकर प्रताड़ित किया जाता है कि वो काल के गाल में समा जाता है। ऐसा ही एक मामला है बड़नगर तहसील के छोटे से गांव मौलाना के छात्र चेतन पाटीदार का। जी हां, इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत मौलाना के किसान के बेटे छात्र चेतन पाटीदार की मौत के बाद परिवार गमगीन है। घटनाक्रम के 15 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक कोई ठोस कानूनी कार्यवाही नहीं हो पाई है, जिससे परिजनों के साथ साथ क्षेत्रवासियों एवं आमजनों में भी खासा रोष व्याप्त है। चेतन की मौत के बाद से ही यह मामला गरमाया हुआ है। घटनाक्रम के ठीक बाद से ही अनेक स्थानों पर कैंडल मार्च निकाला गया और चेतन की आत्मा को न्याय दिलाने को लेकर मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कानूनी कार्यवाही नहीं हो पाई है। ऐसे में शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद से ही परिजनों का आरोप है कि चेतन ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या कर उसको फांसी पर लटकाया गया है। चेतन के परिजनों का आरोप है कि कहीं ना कहीं प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। और क्या कुछ कहते हैं चेतन की मौत से आहत हुए परिवार के सदस्य। देखिए वीडियो जर्नलिस्ट योगेश बैरागी के साथ पवन वैष्णव की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, एनटीवी टाइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव और वर्तमान में हम खड़े हैं बड़नगर तहसील के गांव मौलाना में। जी हां, वही मौलाना जो बहुचर्चित चेतन पाटीदार नाम के एक छात्र का पैतृक गांव है। चेतन पाटीदार जिसकी आज 13वीं भी हो चुकी है, एक ऐसा होनहार छात्र जो कि अपने पैतृक गांव मौलाना, चेतन पाटीदार अर्थात ऐसे लोग जो कि खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने माता पिता बड़े शहरों में इसलिए भेजते हैं कि वे वहाँ जाए और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अपने गांव का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। लेकिन बदले में रैगिंग नाम के एक ऐसे कारण जिससे कि बच्चे को हत्या या आत्महत्या जैसे कुप्रयास करने पड़ते हैं। अब ये हत्या है या आत्महत्या, ये तो प्रशासनिक तंत्र तय कर रहा है, लेकिन उस माता पिता, उस परिवार पर क्या गुजर रही है जिसने अपना एक नौजवान बेटा खोया। आइए चर्चा करते हैं चेतन के पिता श्री दिनेश जी पाटीदार से और जानते हैं कि किस तरीके से ये इस घटना को अंजाम दिया गया। क्या कुछ क्रम रहा था, चेतन के साथ किस प्रकार से ये दुर्घटना घटित हुई। बोल भी नहीं पा रहा हूँ। एक पिता जो अपने 20 से 21 साल के नौजवान बेटे को जब खो देते हैं तो उन पर क्या गुजरती है, वो कैमरे का सामना करने से भी भयभीत होते हैं। 29-30 मार्च की वो काली रात इस पाटीदार परिवार पर जमकर बरसी। साथ ही इस पाटीदार परिवार ने अपने नौजवान बेटे को खो दिया था। हम चर्चा करने का प्रयास करते एक बार फिर से चेतन के पिताजी से कि वो बताएं कि किस प्रकार से चेतन के साथ ये घटना घटित हुई। मृतक छात्र चेतन पाटीदार के घर में हम मौजूद हैं। उनके माताजी बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनके ऊपर जो बीती है, अगर किसी भी माँ के ऊपर जब बीतती है तो वो बोलने की स्थिति में नहीं होगी। हम उनके चेतन पाटीदार की मौसी जी हमारे बीच है। हम चर्चा करते हैं कि ये घटना होने के बाद परिवार किस प्रकार भय से पीड़ित है, डर से पीड़ित है और परिवार में एक आक्रोश का माहौल है। क्या इनकी मांगे हैं, प्रशासन से क्या कार्रवाई की गुंजाइश करते हैं। प्रशासन से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चे की रैगिंग बहुत हुई और उन्होंने बहुत दिन से बहुत मांग करी कि मेरे को यहाँ हॉस्टल में नहीं रहना है, लेकिन उसने वो हॉस्टल में रहने के लिए ऐसा बोला कि मरना है तो मर जा, रहना यहीं पड़ेगा। ये कोई बात नहीं हुई है, इसलिए उसके डीन को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनके जो हत्यारे हैं उनको भी बहुत सज़ा फांसी की मिलना चाहिए। यही हमारा निवेदन है। और एक किसान का बेटा है, किसान के बेटे को कौन चाहता है, कितनी मेहनत करके किसान बेटे को भेजते हैं। और एक माँ की गोद बहुत सख्त उजड़ी है, ऐसी कोई माँ की गोद नहीं उजड़ना चाहिए। अब हम बहुत परेशान हैं, इसलिए बहुत मात्र शक्ति उग्र हो रहे हैं कि बहुत से बहुत जल्दी हम मात्र शक्ति अब जाग गई है। अच्छा, घटना के लगभग 15 दिन बीत गए हैं। हाँ। उसके बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। हाँ। आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं, किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई ये चाहते हैं कि हमको उनको फांसी की सज़ा चाहिए,
डीन को भी सज़ा चाहिए और जो ये है दोषी हैं उनको भी फांसी की सज़ा चाहिए। वरना अब हम तो भोपाल तक क्या आगे भी जाने के लिए, मोदी जी तक जाने के लिए तैयार हैं और वहाँ सज़ा नहीं मिली तो अब तो फिर उग्र होकर महिला किसान सब आंदोलन करेंगे और सभी मेन हाईवे रोड जाम कर देंगे। हम बिल्कुल नहीं निकलने देंगे किसी को भी। किस प्रकार से पाटीदार समाज, एक खेती किसानी करने वाला समाज, अपने जिगर के टुकड़े अपने बेटे को जब बड़े शहर में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजता है और उनके साथ इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है तो परिवार में एक आक्रोश का माहौल है। पाटीदार समाज मध्य प्रदेश में बाहुल्य समाज है, उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, जस्टिस फॉर चेतन पाटीदार। श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है, कैंडल मार्च निकाले जा रही है, लेकिन सोया शासन प्रशासन नहीं जाग रहा है। यही घटना अगर किसी बड़े राजनेता या बड़े अफसर के बेटे या बेटियों के साथ होती तो अब तक शायद आरोपी सलाखों के पीछे होते। ऐसे में शायद शासन प्रशासन यही चाहता है कि छोटे किसान के बेटे के साथ अगर ऐसी घटनाएं होगी तो प्रशासन उनको हल्के में ही लेगा, लेकिन आने वाले समय में ये रैगिंग जैसी घटनाएं किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी या बड़े राजनेता के बेटे या बेटियों के साथ होगी तभी शायद ये सोया प्रशासन जागेगा। आपने अपना बेटा खोया है, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से सिर्फ यही मांग करते हैं दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मेरा बच्चा कुछ ऐसा कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता और उसको मारा है फिर लटकाया गया है। दोषी को तो बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। उसने हॉस्टल छोड़ने की बात कही थी पर वहाँ के डीन ने उसको मना बोल दिया कि यहीं रहना पड़ेगा, पढ़ाई यहीं से होगी। उसको बस पढ़ना था इसलिए वो वहीं रहा। मृतक छात्र चेतन पाटीदार के मामा हमारे बीच मौजूद है, चर्चा करते हैं उनसे कि किस प्रकार से यह घटना घटित हुई। ये घटना ऐसे घटित हुई कि मतलब अगर देखा जाए तो घुटनों के बल फांसी वाला मामला देश का पहला मामला भी हो सकता है। जिस हिसाब से प्रशासन इसको आत्महत्या घोषित करने पे तुली हुई है तो घुटनों के बल फांसी कौन लगाता है? अगर ज़रा सा भी उसको सहारा मिल जाता है तो मरना कैंसिल कर सकता है कोई भी हो। तो ये घुटने के बल फांसी का देश का पहला मामला भी हो सकता है। किस प्रकार से परिजन प्रशासन पर आरोप लगा रहे, और आरोप नहीं यह सत्य है, सत्यता प्रमाणित करती है कि किस प्रकार से घुटने के बल चेतन लटका हुआ था। परिजनों का कहना है कि अगर घुटने के बल लटका होता तो यह आत्महत्या किस प्रकार से हो सकती थी। परिजनों का तो कहना यही है कि चेतन को हत्या की गई है, चेतन को लटकाया गया था फांसी पर टांग कर। अब आपको यहाँ बताना यह भी उचित होगा कि प्रदेश की शिवराज सरकार, शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि मैं यहाँ के बेटे बेटियों का मामा हूँ। तो क्या शिवराज सिंह चौहान ऐसे मामा हैं कि जिनके भांजे को आज भगवान के घर गए हुए 13 दिन हो गए, आज 13वीं है चेतन पाटीदार की, किसान का बेटा चेतन पाटीदार। एक किसान एक ऐसी प्रजाति जो खून पसीना बहाकर आम लोगों को पालने का काम करती है, और पाटीदार समाज और समुदाय भी एक ऐसा ही समाज होता है जो कि खेती करता है और अपने बच्चों को इसलिए बड़े शहरों में भेजता है कि उनका नाम रोशन हो, परिवार का नाम रोशन हो, और इंडेक्स कॉलेज जैसे मेडिकल कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजता है। चेतन परिवार के लोगों के साथ जब बात करता है तो अपनी पीड़ा उनको सुनाता है। परिवार के लोग उसको सुझाव देते हैं कि बेटा हॉस्टल छोड़ो और अपने लोकल पेरेंट्स जो भी है वहाँ उनके साथ जाकर रहो। लेकिन डीन को जब आवेदन दिया जाता है तो डीन का कहना होता है कि रहना हॉस्टल में ही होगा, मरना हो कल मरना हो तो आज मर जाओ। ऐसे में सवालिया निशान तब खड़े हो जाते हैं। चेतन पाटीदार किसान का बेटा जिसको भगवान के घर गए हुए 13 दिन हो गए हैं, लेकिन न्याय की कोई संभावना आज तक दिखाई नहीं दे रही है। ना ही यहाँ पर कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, ना ही सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री। एक मंत्री जरूर आए लेकिन उनका न तो कानून विभाग से कोई लेना देना था, ना ही शिक्षा विभाग से कोई लेना देना था। सामाजिकता के नाते वे जरूर आए और यहाँ सांत्वना दी, हिम्मत
बंधाया और ढांढस इस परिवार को दिया। लेकिन जहां एक और शिवराज सिंह चौहान अपनी छवि बुलडोजर मामा के रूप में जमाने की कोशिश कर रहे हैं और अपराधियों पर नियंत्रण कसने के लिए अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में चेतन की आत्मा भी यही न्याय की गुहार लगाती है कि उसके साथ हुए इस अन्याय का बदला लेने के लिए, उसके साथ हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए उसके आरोपियों पर, उसके अपराधियों पर अर्थात डीन, उसके सहपाठी छात्र, सीनियर छात्र जिन्होंने उसके साथ रैगिंग की, उनके घर पर कब बुलडोजर चलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस परिवार की पीड़ा या तो परिवार ही जान सकता है या फिर ऊपर वाला भगवान जान सकता है। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव। कि जय को फ़ोन, चेतन को फ़ोन आया है कि मैं वहाँ कॉलेज में नहीं रहना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, एप्लीकेशन दे दो और कमरे पर हो, आपको नहीं रहना है। मैंने कहा जो पैसे गए आपने वो ख़त्म, दूसरे पैसे जाएंगे, चले जाएंगे, ये बोला था मैंने। मैं कि देखो हिम्मत हारने की बात नहीं, यार आ जाओ, कमरे पर हो। अब तक कार्रवाई नहीं हुई है क्या? हाँ, कार्रवाई नहीं हुई है साहब, और उनको जो जिसने भी गलत काम किया उसको सज़ा मिलना चाहिए। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, डीन को भी गिरफ्तार नहीं किया है। ये तो उसको एप्लीकेशन दिए थे तो उसको इनका कर देना था कि जा भैया रे मत रहे, परंतु बाकी उसको क्या यहीं रहना पड़ेगा था, उसको दबाव डाला। ये बात है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जिसने गलती की है उनको सज़ा मिलना चाहिए। बस ये हमें प्रशासक से निवेदन है। शासन डीन भी फरार है अभी, और 2 अन्य लोगों के नाम दिए वो भी फरार हैं, अभी गिरफ्तार नहीं वो करे उन्होंने। और हमने सीएम साहब को भी ऊपर ज्ञापन दिए थे, लिख कर पहुँचाया था, तो उन्होंने अभी तक एक्शन कुछ भी नहीं लिया है। मैं माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जो हमारे किसान परिवार के बेटे चेतन की जो इंदौर में घटना से मृत्यु हुई है उसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है और अभी तक जो अपराधी है वो पकड़े नहीं गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस विषय में आप त्वरित कार्रवाई करें और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले और अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। मैं माननीय दोनों मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं। मौलाना के मृतक छात्र चेतन पाटीदार के मूसेरे भाई हमारे बीच है। जब घटना की जानकारी मिली तो सबसे पहले यही गए थे घटनास्थल पर। घटनास्थल पर जाने के बाद इनको क्या लगा, किस प्रकार से इनको वहाँ का माहौल आवरण लगा, किस प्रकार से जानकारी लेते हैं चेतन के मूसेरे भाई से। घटनास्थल पर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पर ये परेशान था या कुछ भी था। फिर मैंने बताया कि यहाँ पर रैगिंग की जा रही थी जिससे वो परेशान था। उन्होंने बोला कि यहाँ पर रैगिंग नहीं होती। फिर 10-15 मिनट तक उन्होंने कागजी कार्रवाई करते हुए मुझे अंदर नहीं जाने दिया। फिर बोले कि आइए, और फिर जाके उन्होंने बताया कि ऐसा हो गया। फिर वहाँ जब गेट तोड़ा गया था बोले कि अभी अंदर कोई नहीं गया। वहाँ जाने के पहले ही कोई भी अंदर नहीं गया था। उसका फ़ोन कस्टडी में था, फ़ोन भी बाहर था, और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से वहाँ पर दबाव बना रही थी। कॉलेज प्रशासन भी वहाँ मेरे आगे पीछे घूम रहा था, मैं किससे फ़ोन कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ। वहाँ के बच्चों से भी बात नहीं करने दी। उसका जो रूममेट था उसको मैं अलग ले जाके बात कर रहा था, वहाँ भी उसको आके बोलते कि आप बात मत करिए इनसे, उनके नंबर नहीं लेने दिए। मेरे जाने से पहले ही वहाँ की पूरी सिचुएशन संभाल ली गई थी कि किसी को कुछ नहीं बताना है। मैंने कहा कि आप डीन सर को बुला दीजिए, डीन सर से बात करनी है, और जो सीनियर छात्र हैं उनसे भी बात करनी है। बोले कि यहाँ आ रहे, उन्हें भी न डीन सर आए न दूसरे छात्र कोई भी आए। उसके बाद आज 13 दिन हो गए, अभी तक डीन भी फरार है और सीनियर छात्र भी सिर्फ 2 को बोला गया कि रिमांड पे है, लेकिन उनसे भी अगले कई नाम 8 से 10 छात्र थे सीनियर जिन्होंने रैगिंग करी, जिसमें से सिर्फ अभी तक 2 अंदर है और 2 बच्चों से पूछताछ ही चल रही है और बाकी नाम तो अभी तक आए ही नहीं है। तो सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई की जाए। डीन फरार है, उस पर भी कोई नहीं है, और कॉलेज में भी अभी तक कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं जाके वहाँ कुछ कार्रवाई कर रहा है। सीसीटीवी रिकॉर्ड भी अभी तक कह रहे कि कुछ नहीं मिला, अभी तक उसमें भी कोई छानबीन नहीं करी गई है।
तो किस प्रकार से चेतन के मौसेरे भाई अपनी आप बीती बयां कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पूरी तरीके से जब ये वहाँ घटनास्थल पर गए थे तो कॉलेज प्रशासन, जो इंडेक्स कॉलेज का प्रशासन था, वो मौके पर घटनास्थल को संभालने का प्रयास कर रहा था। इनको न तो चेतन का मोबाइल के हाथ लगाने दिए, ना ही किसी छात्र से इनको बात करने दी। ऐसे में तथ्य यह सामने निकल के आता है कि आज घटना के 13 से 14 दिन होने के बाद भी जो डीन है वो फरार चल रहे हैं। अगर उन्होंने घटना को अंजाम नहीं दिया है या उसमें सहयोगी नहीं हुए हैं तो फरार क्यों हुए? अब तक जो आरोपी है वे भी प्रशासन के शिकंजे से बाहर है। क्या प्रशासन इतना लाचार है कि वो आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकता? जहां हाथों हाथ अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहां एक और अभी कल परसों का ही घटनाक्रम में एक मध्य प्रदेश पुलिस के एक आरक्षक पर एक सिरफिरा युवक जब हाथ उठाता है तो अगले ही दिन उसको गिरफ्तार करके उसका जुलूस निकाल दिया जाता है। लेकिन एक होनहार छात्र की जब मृत्यु हो जाती है और उसके आरोपी अब 13 या 15 दिन बाद भी सलाखों से दूर हैं, ऐसे में तो ये कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण दे रहा है।